हेलो नकाशी आर्ट फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रेजन वॉल क्लॉक क्रिएट करने वाली हूँ और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें हार्डनर एंड रेजन चाहिए, उसके बाद जेसो और डिफरेंट साइज़ के कप्स, पेपर कप्स बेसिकली, और उसके बाद हमें पिगमेंट एंड क्रश गोल्ड लीव्स चाहिए। और मैं यहाँ पे वुडन स्टिक, आइसक्रीम स्टिक कह सकते हैं, वो यूज़ करूँगी और एंड कलरफुल स्टोन। और ये रहा हमारे पास 16 इंच का MDF बोर्ड और जिसमें सेंटर में होल है। और ये होल किया हुआ आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, तो आप ट्राई करें कि ऑलरेडी होल किया हुआ ही हो, क्योंकि बाद में हमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा इसमें होल करना। इसलिए तो अब मैं यहाँ पर जेसो अप्लाई कर रही हूँ सबसे पहले। तो अगर एक कोट से बात ना बने तो आप सेकेंड कोट भी अप्लाई कर सकते हैं। और हर एक एजेस में मैं ऐसे अच्छी तरीके से पेंट करूँगी ताकि कहीं पे भी कुछ रह ना जाए। और उसके बाद मुझे एक हाइट देनी थी, तो उसके बाद मैंने 3-4 कप्स रखे हैं, टी कप्स जो हमारे पेपर कप्स थे स्मॉल साइज़ वाले, और उसको एक हाइट दी है और एकदम सेम लेवल पे रखा है। तो अब मैं यहाँ पर रेज़न लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप रेज़न लिया है और इस रेज़न को मैंने पोर कर लिया है बड़े गिलास में। और उसके बाद मैं लूँगी हार्डनर में लूँगी हाफ़ कप। तो यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है रेज़न एंड हाफ़ कप मैं पोर करूँगी हार्डनर का। तो इस बात का ध्यान रखें, 2:1 रेशो में लेना है। अगर इसमें कन्फ्यूजन है तो आप मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। तो इसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। और यहाँ पर वीडियो में बहुत फास्ट मिक्सिंग हो रही है बिकॉज़ मैंने फास्ट किया है। आप आराम आराम से मिक्स करें और ध्यान रखें कि इसमें कोई बबल फॉर्म ना हो। अब मैं इसी रेज़न को डिफरेंट छोटे कप्स में डिवाइड कर लूँगी और पहले वाले कप में मैंने वाइट कलर मिक्स किया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉपर मेटालिक कलर दूसरे कप में मिक्स किया है। और मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि कोई लम्स ना रह जाए और कोई कलर पे मूवमेंट इसी तरीके से ना रहे। तो उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद हमें धीरे धीरे अपने MDF बोर्ड पे पोर करना है और इसको पूरी जगह पे अच्छे से पोर करना है। और उसके बाद वुडन स्टिक की हेल्प से मैं इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड करूँगी और इसको इवनली स्प्रेड करूँगी। जब मैं इसे इवनली स्प्रेड कर रही थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे काफ़ी सारा जो रेज़न है वो वेस्ट हो रहा है जब मैं एजेस में कर रही थी। और क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है तो इसीलिए वो साइड से वो गिर के काफ़ी सारा वेस्ट हो रहा था। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे मास्किंग टेप एजेस में स्टिक करना चाहिए था ताकि ये वेस्ट ना हो सके। तो मैं अब जब सेकेंड लेयर इसमें ऐड करूँगी रेज़न का, तब मैं डेफिनेटली ड्राई होने के बाद इसमें मास्किंग टेप यूज़ करने वाली हूँ बिकॉज़ मैंने यहाँ पे देखा कि काफ़ी सारा रेज़न वेस्ट हो रहा था और इवनली वो स्प्रेड भी नहीं हो पा रहा था। तो ये एक प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब हमसे एक मिस्टेक हो गई है, बट नेक्स्ट टाइम हम इसका ध्यान रखेंगे। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पर इससे थोड़ा लाइट शेड कॉपर का मैंने बनाया था, वाइट और कॉपर को दोनों को मिक्स करके, तो मैं उसको पोर करूँगी। और इसमें फिर मैंने वाइट भी यूज़ किया है। इससे मैं सिर्फ वेव्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। लाइन आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे आपको मन हो उस हिसाब से। मुझे वेव्स क्रिएट करने थे तो बेसिकली मैंने इसलिए किया है। तो अब मुझे वेव्स क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पर अब हीट गन यूज़ करूँगी। एक्चुअली हीट गन क्या होता है? हीट गन होता है रेज़न में बेसिकली, ताकि हम यहाँ पर बबल्स को रिमूव कर सकें और सेकेंड थिंग कि हम वेव्स क्रिएट कर सकें। तो इसीलिए हीट गन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेज़न आर्ट में। तो पहले मैं अच्छी तरीके से सारे बबल्स को रिमूव करूँगी और धीरे धीरे करके फिर मैं उसके बाद वेव्स क्रिएट करूँगी। और हीट गन को यूज़ करना थोड़ा सा ट्रिकी है इस वजह से बिकॉज़ ये काफ़ी गर्म होता है, हीट प्रोड्यूस करता है, तो इससे कहीं आपका हाथ वाथ ना जल जाए। अगर कोई छोटा बच्चा इसको यूज़ कर रहा है तो वो ना करें, पेरेंट्स की हेल्प से ही करें। और जो बड़े हैं वो भी ध्यान रखें क्योंकि कई बार गलतियां हो जाती हैं, कई बार हाथ वाथ जल सकते हैं, तो उसका ज़रूर ध्यान रखें। तो मैं दोबारा से डार्क कलर डाल लूँगी इसमें रेज़न और उसके बाद उसको भी हीट गन से अच्छे से स्प्रेड करूँगी ताकि मेरा वेवी टेक्सचर बहुत अच्छे से नज़र आए। और मैं कोशिश करूँगी, अगर आपके पास हीट गन नहीं है
तो कोई बात नहीं, आप वेव्स क्रिएट करने के लिए हेयर ड्रायर होता है आपके घरों में, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर वेव्स क्रिएट करा वाइट कलर से। यहाँ पे मैंने वाइट एक्रेलिक ही लिया और उस क्योंकि वो ज़्यादा थिक थी तो उससे मैंने यहाँ पर वेव्स बनाए हैं। और उसके बाद मैंने जो रेड स्टोन मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, उसी को मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ उन वेव्स के साइड्स में, ताकि वो और खूबसूरत दिखे और थोड़ा टेक्सचर आए, क्योंकि ये रेज़न आर्ट है और अगर हम इसमें स्टोन्स यूज़ ना करें तो उसकी खूबसूरती कैसे हमें पता चलेगी। तो मैं यहाँ पे हर तरफ स्प्रिंकल करती जाऊँगी और सिर्फ एजेस में, और फिर मैं इसको छोड़ दूँगी 24 घंटे के लिए सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए। इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। आप देख सकते हैं कि कितना रेज़न नीचे गिर चुका है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मास्किंग टेप यूज़ नहीं किया। तो अगर आपका रेज़न वेस्ट ना हो तो इट्स बेटर कि आप मास्किंग टेप्स एजेस में लगा दें, और ऐसे लगाएं कि 1 इंच ऊपर, मतलब 1 इंच का है तो ½ इंच अबव होना चाहिए और ½ इंच नीचे की तरफ होना चाहिए, ताकि वो होल्ड कर पाए रेज़न को। तो ये जैसे ये ड्राई हो जाता है, इसके बाद अब इसमें मुझे इनिशियल्स चाहिए थे नंबर्स के। तो देखिए मैंने जब मैंने यहाँ पे इनिशियल्स लगाने से पहले अब मैंने यहाँ पर साइड में ऑलरेडी अपना मास्किंग टेप लगा दिया, ताकि मैं जो सेकेंड लेयर यूज़ करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यहाँ पे इनिशियल्स जो नंबर्स मेरे पास थे नहीं एक्रेलिक शीट्स के, तो मैंने यहाँ पे सोचा क्या यूज़ किया जाए, तो यहाँ पे मैंने स्टिकर यूज़ किया है। तो ये बेसिकली पर्ल स्टिकर्स है गोल्डन कलर में, तो मैंने सोचा उसी से मैं क्रिएट कर देती हूँ नंबर्स। और ये नंबर्स को आपको बहुत ध्यान से क्रिएट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेजरमेंट करके किया है। आप रैंडमली कहीं पे भी नंबर्स नहीं कर सकते, आप प्रॉपर स्केल लें, आप नापें और उसको अच्छी तरीके से नंबर्स को बनाएं। और अब मैं इसमें फ़ाइनल लेयर डालने वाली हूँ, वो है हमारा ट्रांसपेरेंट कलर लूँगी। इसमें कोई कलर मैं ऐड नहीं करने वाली, 2:1 के ही रेशो में रेज़न और हार्डनर को लूँगी, और फिर मैं चारों तरफ मैं अच्छी तरीके से पोर कर दूँगी। और यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गई कि मैंने यहाँ पे 2 वेव्स बनाए हैं जो कि गोल्ड लीफ से बनाए हैं, तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। अगर आप डिज़ाइन आपके ऊपर है कि आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, तो इट्स ऑल अप टू यू। तो अब मैं यहाँ पे रेज़न को अच्छी तरीके से स्प्रेड करूँगी हर एक जगह पे, और ध्यान रखिए जो बीच में होल है ना वहाँ पर रेज़न ना ही पोर हो, क्योंकि फिर वो होल कवर हो जाएगा और फिर हमें दोबारा होल करने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। तो उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से इवनली स्प्रेड कर रही हूँ, ताकि मेरे रेज़न हर जगह आराम से चला जाए। और इसको स्प्रेड करके दोबारा से मैं हीट गन यूज़ करूँगी और इसमें जो बबल्स हैं वो बाहर निकालूँगी। यहाँ पे मुझे अब वेव्स नहीं क्रिएट करना है, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे हीट गन यूज़ करना है, ताकि मैं सारा बबल्स रिमूव कर सकूँ। अब मैं इसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाऊँगी, 24 घंटे के लिए दोबारा से मैं इसे छोड़ दूँगी। अब मैं नेक्स्ट डे ही इसे टच करने वाली हूँ। अब देख सकते हैं इसको बिल्कुल एज इट इज़ छोड़ देना है। अब फाइनली 24 घंटे बाद अब मैं इसका जो साइड में मैंने मास्किंग टेप सेकेंड लेयर में लगाया था वो मैं रिमूव करूँगी, और मैं इसको रिमूव करूँगी। बैक साइड से नहीं निकल पा रहा था तो मैं दोबारा हीट गन यूज़ कर रही हूँ, ताकि मैं मास्किंग टेप को ईज़िली निकाल पाऊँ, क्योंकि मास्किंग टेप चिपक जाता है रेज़न से और फिर वो ईज़िली नहीं रिमूव होता। तो अब फाइनली इसको असेंबल करना है हमें हमारा क्लॉक मशीन के साथ। तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है सेंटर में मशीन, मैं इसे अच्छे से फिक्स करूँगी एंड इसके बाद मैं इसमें आर निडल, मिनट निडल एंड देन फाइनल हमारे टॉप पर सेकेंड निडल को जेंटली प्रेस करके फिक्स करूँगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे वॉल क्लॉक का फाइनल लुक। तो फाइनली हमारा रेज़न वॉल क्लॉक बिल्कुल रेडी है एंड मैंने मशीन को ऑपरेट भी कर दिया है और ये फुल्ली फंक्शनल है। तो हमारा ये जो वॉल क्लॉक है ये पूरी तरीके से वर्क कर रहा है। तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है एंड आई एम सीरियसली रियली हैप्पी बिकॉज़
3-4-5 दिन से मैं इस वॉल क्लॉक को बनाने में लगी थी और ये फाइनली बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, ये फुल्ली फंक्शनल है। एंड अगर आपको मेरा ये हार्ड वर्क सच में पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड डेफिनेटली अगर आप इसे ट्राई करने वाले हैं तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। जो मैंने वीडियोस में बताया है गलतियाँ, उसको रिपीट आप तो बिल्कुल भी ना करें, उन चीज़ों से सीखें। और अगर आपको कुछ नया एक्सपीरियंस होता है तो डेफिनेटली कमेंट में आएँ और हमारे साथ भी शेयर करें, ताकि हमें भी चीज़ें पता चलें। एंड फाइनली क्लॉक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और मेरी स्माइल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। तो देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आपके पास कुछ अच्छे अच्छे सजेशंस हैं तो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं।